सर्जन ऑफिसर जयपुर पहुंचे हैं और उनकी देखरेख में कार्रवाई चल रही है और सीआरपीएफ भी लगाई गई है। तो कुछ अपडेट्स हैं, कुछ जानकारी आ रही है सामने। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह करीब 4 बजे से ही टीमों को, जो कि इनकम टैक्स की टीमें हैं, अलग अलग जगह भेज दिया गया था। 9:15 बजे जहां मैं खड़ा हूं 5 बत्ती पर, यहाँ पर जो राजीव अरोड़ा का आम्रपाली है वहां पर कार्रवाई जारी है। और यहाँ पर अंदर मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जो जवान है वो भी तैनात किए गए हैं। कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि आपको वो विजुअल्स दिखाएं जहां पर कार्रवाई जारी है। सामने आप देख सकते हैं मेन गेट है जहां पर अंदर पुलिस के जो जवान हैं और खासकर इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं अंदर यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। सुबह से कार्रवाई जारी है। फिलहाल की स्थिति आप देख सकते हैं, दरवाजे के उस पार यहाँ बाहर से भले ही दरवाजे को यहाँ बंद किया गया है, लेकिन फिलहाल लंबी अवधि से कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ जहां पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी है धर्मेंद्र सिंह राठौड़, उनके निवास पर भी कार्रवाई जारी है। फिलहाल पूरे शहर की अगर बात करें तो शहर में 22 जगह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो में जी योगेंद्र, सुबह जानकारी थी कि इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है, लेकिन जैसे हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, हमने कहा भी था उस वक्त कि ईडी और जीएसटी की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उनको भी अलर्ट किया गया है, वह पैरेलल कार्रवाई कर सकती हैं। तो अभी जानकारी मिल रही है कि अगर कहीं हिसाब किताब में कहीं कोई गड़बड़ मिलती है तो जीएसटी और ईडी भी कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह की कोई सूचना है, इसमें कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए, वाकई मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो ईडी की कार्रवाई है वो कुकस में जो फेयरमाउंट होटल है उस पर ईडी की कार्रवाई चल रही है और उसके जो संचालक हैं और जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो पुत्र हैं वैभव गहलोत, वो भी उस होटल में पार्टनर है। तो उसमें कुछ इलीगल तरीके से कुछ मॉरिशस से फंड आने की बात सामने आई है। उस कोई 96 करोड़ रुपए का कोई मामला है जिसमें ईडी की जो टीम है, ईडी की ओर से नोटिस भी उन्हें दिया गया था। जो मालिक है मिस्टर शर्मा, उनको नोटिस दिया गया था 4 दिन पहले और उसके बाद अभी फिलहाल जो ईडी की कार्रवाई है वो अभी फेयरमाउंट होटल जो कि कुकस में है उसमें जारी है। योगेंद्र, एक सवाल और है मेरा। अभी जैसे रात से जानकारी मिल रही थी कि फेयरमाउंट होटल में एमएलएस को ठहराया जा सकता है। बसपा से जुड़े कुछ एमएलएस को रात को शिफ्ट भी कर दिया गया था जो कांग्रेस में मर्ज हुए थे। अभी क्या लग रहा है कि कांग्रेस अपनी रणनीति बदलेगी या वहीं पे अभी उन लोगों को ठहराने का जो है मानस वो वही का बना हुआ है? कुछ इन्फॉर्मेशन है फेयरमाउंट से? देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति है पूरी, जो मुख्यमंत्री निवास पर जो बैठक चल रही है उस बैठक का पहले समय जो तय किया गया था वो 10:30 बजे था। उसके बाद उसको 11 बजे किया गया, फिर 11:30 बजे। लगातार जिस तरह से विधायक वहां पहुंचते रहे और लगभग 95 से 100 के आसपास विधायक पहुंचे, उसके बाद दूसरी तरफ अब ये भी बयान आया है डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। हालांकि उन्होंने ट्वीट किया है। उसके अलावा जो मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने भी सचिन पायलट के वो स्ट्रगल 5.5 साल में उन्होंने जो धरने प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई, उनके फोटो भी उन्होंने शेयर किए हैं विश्वेंद्र सिंह ने। इसके साथ सचिन पायलट का कोई बयान भी ये आया है कि उसमें कहा है कि वो खुद डिप्टी सीएम है, साथ ही पीडब्ल्यूडी जैसा डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन उनको ना तो ट्रांसफर करने का हक है, ना उसके उनकी बात अधिकारी सुनते हैं और ना ही विज्ञापनों पर उनका फोटो तक लगाया जाता है। बिल्कुल, शुक्रिया योगेंद्र। जैसे कुछ अपडेट आएंगे हम वापस आप तक लौटेंगे। और तो ये योगेंद्र पंचोले हमारे सहयोगी, एक नाराजगी का बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम कहने को तो बना दिया गया है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं है, ना कोई पॉलिसी बना पाते हैं, ना कोई वो अधिकारियों के ट्रांसफर तबादले कर पाते हैं, नहीं अपनी मनमाफी कोई अधिकारी लगवा पाते हैं। ये पीड़ा जाहिर की है विश्वेंद्र सिंह ने। 5 साल के सचिन पायलट के संघर्ष की जो फोटो है वो भी रिलीज की है ट्विटर के जरिए। तो चलिए, कांग्रेस में कहीं ना कहीं असंतोष की जो भावना है वह अभी सिरे चढ़ती नजर आ रही है और उसके बाद क्या होगा ये सबकी निगाहें, न केवल राजस्थान की, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि राजस्थान का सियासी पारा क्या करवट लेगा। चलिए, वापस मैं जाना चाहूंगा एक बार, मैं राठौड़ साहब और वरुण जी आपके पास आऊंगा। दशरथ के पास एक बार जाना चाहेंगे, मुख्यमंत्री निवास से दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। दशरथ, मैं आपके पास आना चाहूंगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। मुख्यमंत्री निवास की अगर बात करें हम तो मुख्यमंत्री निवास पर जैसे मैं देख रहा था विक्ट्री साइन के साथ साथ बड़ी प्रशंसित मुद्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। तो क्या जानकारी है अभी कुछ प्रस्ताव वगैरह को पास किया है कि क्या इधर से करो, उधर से करो, क्या हो पा रहा है? इधर से करो।
आपको दिख रहा होगा यहाँ जी ऐसे कराओ ना फिर। नहीं ऐसे करा दो ना, क्यों नहीं होगा? अरे वो आप इसमें देखो ना। दशरथ, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि ये विक्ट्री साइन क्या कह रहा है। जी चलिए, मैं वापस वरुण पुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। वरुण जी, अशोक गहलोत का जो विक्ट्री साइन है वह कुछ अलग इशारे कर रहा है, लेकिन राठौड़ साहब जो कह रहे हैं कि देखिए ये तो अंतर कला है, इतनी जल्दी थमने वाला नहीं। योगेंद्र जी, विक्ट्री साइन आपने देख लिया। मैं तो आपको पहले से कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। दुख की बात सिर्फ ये है कि सचिन पायलट जैसे एनर्जेटिक और हमारे जो डायनेमिक नेता हैं, यंग नेता हैं, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो हमको दुख की बात तो है ही है, पार्टी का एक एसेट कम होता है। लेकिन आप जो सरकार की बात चल रही है, बीजेपी मन में लड्डू फोड़ रही है, टेरर करना चाहती है सेंट्रल एजेंसी से, मदन जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग सबको पता है, सब समझते हैं। आप अभी कह रहे थे सियासी बात है, हम भी नजर रखते हैं, तो सियासी चीज ही है, सभी समझते हैं ये सियासी खेल है। इसी टाइमिंग पे उन्हीं आदमियों को जो आप ईडी के छापे दे रहे हो, नोटिस दे रहे हो, इनकम टैक्स के छापे कर रहे हो, उस पर्टिकुलर होटल को कर रहे हो, 4 दिन बाद भी कर सकते थे, 15 दिन पहले भी कर सकते थे, पर नहीं करा। वो सबको पता होता है राजनीति में टाइमिंग कैसे मिसयूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरे देश को पता है। लेकिन जहां तक सरकार की वरुण जी एक इंफॉर्मेशन और है। मैं विवेक हमारे साथ में पीसीसी से जुड़े हुए हैं इस वक्त। सचिन पायलट के नेम प्लेट हटा दी गई है वहां से। सचिन पायलट के पोस्टर्स जो लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, उन्हें पीसीसी से हटा दिया गया है। अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है सचिन पायलट के खिलाफ। उठे हुए को मनाने की कार्रवाई की जाती है, कोशिशें की जाती हैं, घर में भी नाराजगी होती है, लास्ट मोमेंट तक कोशिश होती है कि किसी तरह से जो नाराजगी उसे दूर किया जाए। यह क्या हुआ अभी इधर? सचिन पायलट तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी तो राजस्थान के। प्लेट हटा दी गई है उनकी, बैनर पोस्टर हटा दिए गए, उनकी तस्वीरें हटा दी गई है वहां से। नहीं हो सकता है को अति उत्साह में कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसे हटाई हो, मुझे गया, मैं पीसीसी गया नहीं आज, हो सकता है अति उत्साह में आकर के उनकी फोटो वगैरह कोई होता है, कार्यकर्ताओं को देखो मन में होता है, कार्यकर्ताओं ने हटा दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और हो सकता है अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो हो सकता है पीसीसी का अध्यक्ष ही नया बन जाए रात तक। ये असंतोष नहीं है, ये आंतरिक कला नहीं है, नहीं ये अनुशासनहीनता नहीं है, अनुशासनहीनता नहीं है, वो उस कार्यकर्ता ने कर दिया। ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? नहीं, अनुशासनहीनता आप जो कह रहे हो तो 1 घंटे में थोड़ी पकड़ी जाती है। वो अपने आप देखेंगे, पार्टी के जो अध्यक्ष होगा नया, या सचिन पायलट जी खुद आके ज्वाइन करेंगे तो वो देखेंगे किसने कार्रवाई करी, अनुशासन समिति देखेगी। कोई थोड़ी 15 मिनट में आप पुलिस ही नहीं पहुंचती हिंदुस्तान में, आप चाह रहे हो भी अनुशासन अंदर क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, ये करता है ना। चलो विवेक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इस वक्त नहीं चल रहा, कार्यकर्ता पूरा विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक जुड़ रहे हैं, विवेक के पास जाना चाहिए। बाकी ताजा हालात क्या, नाराजगी की जो बात है, मैंने कहा वरुण वापस आ रहा हूँ आपके पास में। वरुण पुरोहित जी वापस आ रहा हूँ मैं। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से। विवेक, क्या तो क्या